नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से देश में मेट्रो रेल का जाल बढ़ता जा रहा है, मेट्रो उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो उस तरह से एक नया जो है ऑल इंडिया मेट्रो रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन एमरेफ जिसको कहते हैं, उसकी जो कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन का अधिवेशन है वो दिल्ली के एआरएफ हेडक्वार्टर में हो रहा था। आज पहला दिन था जहां पर उन्होंने वुमेन राइट्स को लेकर के महिलाओं के, चूंकि देश में इतने मेट्रो नेटवर्क्स हैं लेकिन उनमें जो है कहीं भी एक तरह का यूनिफॉर्मिटी नहीं, चाहे आप उनकी सुविधा की बात कर लें या इस पर पर्क्स कर लें, सैलरी कर लें, तो उसमें बहुत डिस्पैरिटी है। तो उसको लेकर कि समान वेतन, समान सुविधा और जो भी अगर महिलाओं के लिए कितना माहौल ठीक है या नहीं है, उस पर इनका जो आज एक राउंड टेबल हुआ था। तो यहाँ पर हमें देश के जो जितने भी मेट्रो नेटवर्क्स हैं उनसे कुछ महिला साथी हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर आज जो राउंड टेबल में चर्चा हुई ताकि उनको अपने रेल मेट्रो के नेटवर्क में क्या सबसे बड़ी समस्या दिखी और उसको लेकर क्या चर्चा आज हुई। जी आप। मैं निशा, मैं नोएडा मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ की प्रेसिडेंट हूँ। आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो हमने हमारी चार्टर की जर्नी शेयर की। हमारा एक वर्किंग वुमेन चार्टर बना था 6 और 7 मार्च को, जिसका डिस्कशन आज हमने किया। उसमें हमने 4 मेजर थीम्स पे डिस्कशन किया था, जिसमें कि एक सैनिटेशन राइट्स होते हैं जो कि हर महिला के लिए उनके कार्यस्थल पे बहुत ज़रूरी होते हैं, और वर्क प्लेस बुलिंग और हरासमेंट जो कि हर महिला कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे उसने झेला ही होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और जेंडर राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और एक समान, कुल मिला के आपने जो चार्टर बना लिया था उस पर चर्चा किया। आज की वो चार्टर में कुछ जोड़ना है नया या फिर कुछ और करना है, तो वो चार्टर ठीक था कि उसमें कुछ जोड़ा आज आप लोगों ने? उस चार्टर को आगे कैसे बढ़ाना है उस पर आज चर्चा हुई। चार्टर बन चुका है, उन्हें कैसे लोगों को में अवेयरनेस फैलानी हो चार्टर को लेके, उस पर चर्चा हुई, और कैसे चार्टर को एक पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करना है उस पर चर्चा हुई। तो आप जैसे नोएडा मेट्रो से हैं तो उसमें मतलब जो अभी चूंकि आपका फेडरेशन जो भी आपका यूनियन है वो नया भी है जी, तो कितने लोग मतलब जुड़ पा रहे हैं इससे, मतलब आप लोगों से जुड़ रहे हैं लोग, कैसा रिस्पॉन्स है? हमारे नोएडा मेट्रो में तो जितने ऑलमोस्ट एम्प्लॉइज हैं 200-250 लोग अभी जुड़ चुके हैं हमारे यूनियन से, और कोशिश है और भी जुड़े। बाकी मेरी साथी प्रियंका। और सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नोएडा जो महिलाओं के लिए, चूंकि आपने महिलाओं की बात की? जी देखिए, महिलाओं के लिए तो एक तो सबसे बड़ी कि सैनिटेशन राइट्स होने चाहिए। जो है वर्क प्लेस पे 8 घंटे हमें काम करना होता है, और 8 घंटे जो है हम ऐसी अनहाइजीनिक सिचुएशन कंडीशंस में वर्क नहीं कर सकते, जो हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है वो चीज़। तो सबसे बड़ा ये है। और बाकी जो है डिस्कशन। हम जयपुर से, आप जयपुर रेल से है ना जी, बताएं। जी, मेरा नाम रक्षा है और मैं जयपुर मेट्रो से हूँ। और आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा, जो कि विमेंस के राइट्स पे था, जैसे कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हैरेसमेंट और अवेयरनेस कैसे हमें करनी। तो आज हमने यही सीखा कि हमें किस तरीके से अवेयरनेस फैलानी है कि अगर कोई महिला है, अगर अपनी विक्टिम है, या अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ है और वो बोल नहीं पा रही है, तो उनको ये अवेयर करना है कि आपको अपनी रेज करनी है वॉइस। फिलहाल हमने जो हैरेसमेंट का है उसकी अवेयरनेस की बात की जाएगी। और वैसे हमारे यहाँ पे फीडिंग का, जैसे कि पैसेंजर्स के लिए भी रूम है जहाँ पे एक महिला जो है वो फीड करा सकती है। अमृत कक्ष बना हुआ है काफ़ी सारे स्टेशंस पे, एंड मतलब उन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो आपके यहाँ भी तो यूनियन नया है, तो वहाँ पर कर्मचारियों का कैसा रिस्पॉन्स है? कर्मचारियों का मतलब वो जुड़ रहे हैं आपके यूनियन से, उनको लग रहा है कि मतलब आज चूंकि समय थोड़ा बदला हुआ है, उनको लगता है यूनियन क्या करना, यूनियन तो नहीं, यूनियन जो है वो अपने जो प्रोसेस है उसके तरीके से काम कर रही है, एंड जो भी जरूरी लगता है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं जी। ठीक है। और आप बैंगलोर में मेट्रो से हैं? Hi, myself Priyanka. I'm from Bangalore Metro, working as station superintendent. And on March, we have prepared our charter based on 4 themes, as my friend Nisha already told about that. And today, in this session, in this round table, we had a panel discussion on same 4 themes, and we have came out of action plans also briefly. And tomorrow also we are going to talk about
working committee meeting as well as action plans about those themes. तो आपको क्या लगता है, मतलब इसमें मैं यूनियन के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि Yeah. बेंगलोर में तो जैसे कर्मचारी हैं वहाँ पे, Yeah. तो वो यूनियन से जुड़ रहे हैं आसानी से, यूनियन की बातों को समझ रहे हैं, और यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग देम? So in everywhere we cannot convince and we cannot take everybody's confidence. Means we have around 800 employees in Bangalore Metro. 800. Yeah. And how many are associated with your union? They are associated up to 600 members are 600 are associated Yeah. with the union. yeah, and means union and various associations are in communication with at least of 600 members, as there is another one union that is comprises of 200 members. Anyhow, they have taken the confidence of The another remaining 200 members. 200. Yeah. The second union just to form just to parallelize the first union. That's all. That union doesn't have any vision and mission. They just to reduce the strength of the union, the first union. That's all. So what made them to feel to be associated with the union? Actually, I mean, what was the trigger point? There must be something that they realized that no, this should be associated with union. there were various situations that every employee had that intention to associate with union, and we had many challenges also previously, and the major one was very less pay. That was until it gets solved, that was a major issue for us, and we started that black belt. We have tied up on our shoulder and we have protested silently, and that initiative has done by the union. From there the union got the confidence of the employees and the journey has started. ये इशू है कि आप तीनों में भी, जैसे हर मेट्रो में अलग अलग मतलब सैलरी, पर्क्स एंड फैसिलिटीज ये है सारे मेट्रो में, एक तो नहीं है ना किसी में? No, there's no ये भी एक uniformity. बड़ा Yeah. नहीं, हमारा ये एक कि है, हाँ? मतलब एक है, चाहे वो मेल है या फीमेल। नहीं, मैं मेल फीमेल बात नहीं, जैसे For देश में example, इतने हैं, इतने Yeah. हैं, नोएडा है, दिल्ली है, पास में बैंगलोर, दिल्ली हाँ। मेट्रो है। हाँ, There is a इसमें huge gap between Noida तो Metro and ये Delhi लगता है Metro. कि यूनिफाइंग फैक्टर है जिसको कि लेकर Yeah, सब- everybody needs the equal payment, sir. The only thing, the one factor which will change according to the city is only HRA. That is house rent allowances. That will be decided by according to the state government. When it falls under tier 1 city, the HRA percentage will be different. When the cities falls under tier 2, the HRA percentage will be different. Other than HRA, everything can be same. No, in Night allowances, yeah, GH, everything can be allowances, same. No, among all metros. They should be same. Yeah. तो आपने देखा कि चाहे जयपुर से लेकर बेंगलोर तक तमाम मेट्रो रेल नेटवर्क हैं, लेकिन उनके सुविधाओं में अंतर है, उनके सैलरी में अंतर है, और माहौल का तो आपने सुना ही क्या कैसा माहौल है। तो इसको लेकर ये कहना कि ये एक बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में जो तमाम मेट्रो नेटवर्क्स वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बीच ये एक बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। और इसलिए शायद जो देश भर में जहाँ जितने भी मेट्रो शहर से, कहने का अगले 5 साल में शायद 70+ शहरों में जो आपको मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा, तो वहाँ के कर्मचारी भी तो यूनियन आगे बढ़ो, तो यूनियन में लोग जुड़ रहे हैं। तो चलिए आगे और जो भी बात होती है उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।